हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसका नाम है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बिना मैथमेटिक्स के जाने हुए आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम लोगों को कौन कौन सा यूनिट इस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करना है। ये जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, यह कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को भी पढ़ना है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले को भी पढ़ना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले को भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले को भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले को भी पढ़ना है, और ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ये हम लोगों का यूनिट 1 है। पहले हम मैट्रिसेस समझेंगे, तब जाकर के हमको बाद में डिटरमिनेंट अच्छे से समझ में आएगा। तो आखिर क्या है ये मैट्रिसेस, आखिर क्या है ये डिटरमिनेंट, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो आइए, आज से हम लोग एक नए युग का शुरुआत करते हैं, एक नए एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि तुम्हारे पास बहुत सारा नंबर दिया हुआ है। वह नंबर रियल नंबर भी हो सकता है, वह नंबर इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा नंबर दिया हुआ है, या कोई फंक्शन दिया हुआ है बहुत सारा। जैसे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर दे दिया गया 2, 7, 11, 15, 18, 9। इस तरीके से हमारे पास 6 नंबर दिए गए हैं। अगर हम इस नंबर को अरेंज करके लिखे, और ये जो अरेंजमेंट है, जो नंबर को हम अरेंज करके व्यवस्थित ढंग से लिखे रो और कॉलम के हिसाब से, जो इस तरीके से होगा, हॉरिजेंटल इसको बोलते हैं, इसको हम रो कहते हैं। लेकिन अगर जो इस तरीके से है तो हम इसको कॉलम कहेंगे। बोलो क्लियर है। तो बोलता है कि अगर इन सब नंबरों को रो और कॉलम में सजा करके लिख दे तो हम उसी सजावट को मैट्रिक्स का नाम दे दिए हैं, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो। जैसे हमारे पास क्या क्या नंबर है तो देखना, 2 है, 7 हो गया, 18 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया। तो देख रहे हो, इसको हम सजा करके लिख दिए ना, और हम इसको इस वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये कहलाएगा कि यह एक मैट्रिक्स है। अब तुम खुद बोलो, ऐसा ऐसा कै गो है हॉरिजेंटल। तो देखो, 1, 2, 3, तो हम बोलेंगे कि इसमें 3 रो है। और ऐसा ऐसा कितना है, 2, तो हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का 2 कॉलम है। बिल्कुल बात समझ में आ गया।
तो हम किस तरीके से लिखेंगे? कुल मिला जुला करके ये कहा जा रहा है कि जो भी नंबर आपके पास दे दिया गया है, अगर तुम उसको रो और कॉलम में अरेंज करके लिखते हो तो हम बोलेंगे कि वह एक मैट्रिक्स में लिखा गया है। अब जैसे यहां पर ही हम क्या कर दिए, तुम खुद बोलो। इस वाले में 3 गो रो है और 2 गो न कॉलम है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 7 18 11 15 9, ये भी तो हो गया। तो देखो इसमें कई गो रो हो गया, तो ऐसा वाला रो है तो ये 2 गो रो हो गया। और कॉलम कै गो हो गया, तो कॉलम 3 गो और रो 2 गो। तो ये जो अरेंज करके हम लिखे हैं, इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जो रो लिखा हुआ है ऐसे हॉरिजेंटल वाला, उसको रो बोलेंगे, और जो ऐसे है वर्टिकल वाला, इसको हम बोलेंगे कॉलम। तो क्या है डेफिनेशन? आखिर मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है? थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने है प्यारे बच्चों। क्या है ये बात? सुनना। तो बोलता है मैट्रिसेस, कि आखिर मैट्रिसेस क्या है? तब बोलता है मैट्रिसेस इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिसेस क्या है? अरेंजमेंट है। किसका? ऑफ नंबर्स। नंबर्स का अरेंजमेंट है। नंबर रियल भी हो सकता है और नंबर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं। रियल नंबर, दुनिया का सारा नंबर रियल नंबर। तो अरेंजमेंट किसका होगा? नंबर का हो सकता है, या अरेंजमेंट फंक्शन का हो सकता है। फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब फंक्शन है। तो अगर हम अरेंजमेंट करें नंबर का या फिर फंक्शन का, और ये कैसे अरेंजमेंट होना चाहिए? तो इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, दोनों में, हॉरिजेंटल में भी वर्टिकल में भी, कॉल्ड रो एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको रो कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कॉलम कहेंगे। जैसे ए नाम का एक मैट्रिक्स है, उसमें 2 1 7 3 2 5, ये क्या है? एलिमेंट्स है। तब इसको अरेंज करके नहीं लिख दिए। कै गो रो है? तो 1 और 2, 2 गो रो है। कै गो कॉलम है? तो 3 गो कॉलम है। जैसे एक दूसरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी, तो उसमें 4 गो एलिमेंट है। तो ई हो गया रो और ई हो गया कॉलम। बोलो, बात एकदम समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बात तो हमको समझ में आ गया। अब एगो ना हम तुमसे सिंपल सा सवाल पूछते हैं। हम तुमसे क्या पूछते हैं ना, कि एगो ना मैट्रिक्स है, तो जानते हो मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसको दिखाने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करते हैं, और वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे हम बोले ना कि एगो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का नाम ए दे देना है। अब वो मैट्रिक्स का नाम ए नहीं होगा, छोटा वाला नहीं, हमेशा बड़ा वाला। तो यह एक मैट्रिक्स है। तो यह अगर मैट्रिक्स है तो 2 3 4 -1 0 6 1 2 3, आ गया समझ? अब बताओ तो इसमें कै गो रो है? तो देखो, एगो रो ई वाला, दूसर का रो, तीसर का रो, तो 3 गो रो है। तब पहले यहां पर लिख देंगे कै गो रो, पहले रो, इनटू कै गो कॉलम, 1 2 3, 3 गो कॉलम। तो
तो ई 3 गो कॉलम। तो 3 इंटू 3 इसको हम बोलेंगे कि यह मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। बोलो ईमानदारी से, अगर ए नाम का एक मैट्रिक्स है 2 1 7 9 8 0 6 2 4 7, बोलो कै गो रो और कै गो कॉलम है? तो होगा जो भी उसको हम ऑर्डर कहेंगे। तो देखिए कै गो रो है? एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, है ना? तब 5 गो रो हो गया। तो 5 इंटू कॉलम 1 2, तो 2 गो कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो 5 इंटू 2। बोलो क्लियर है? तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर n नंबर ऑफ रो है, n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और m नंबर ऑफ कॉलम है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो n इंटू m। इसी को व्यवस्थित ढंग से इस तरह से लिखा गया है। बोल रहा है कि अगर तुमसे पूछ दे कि ए मैट्रिक्स हैविंग n रो, एक मैट्रिक्स है जिसमें n रो है एंड m कॉलम, और m कॉलम है, n यहां पर संख्या है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो बोलता है कि अगर कोई मैट्रिक्स में n रो है और m कॉलम है, तो हम बोलेंगे कि इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू m। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर n इंटू m है। सुनना, जो ऐसा है उसको हम रो कहते हैं, और जो ऐसा है उसको हम कॉलम कहते हैं। तो तुम खुद बताओ इसमें ऐसन वाला कै गो है? तो 2 गो। ऐसन वाला कै गो है? तो 3 गो। तब पहले ऐसन का लिखाएगा, तो इक्कै गो है? 2। आ फिर ऐसन का लिखाएगा, तो इक्कै गो है? 3। तो इसलिए ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। अब समझ गया है तो बताना। तो अगर एगो मैट्रिक्स है ऐसे लिखल है, बोलना बढ़िया से, बोलना बढ़िया से, कै गो ऐसन का वाला है? 1 2 3 4। और ऐसा वाला कै गो है? तो ई भी 4। तो ऑर्डर क्या कहलाया? 4 इंटू 4। तो इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। बोलो कोई समस्या है कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? क्या यह बात सबको बढ़िया से समझ में आ गया? अब हम आगे समझते हैं। अगर ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का 4 इंटू 4, तो जैसे हम एगो और बात तुमको समझाते हैं। अगर हम बोलते हैं कि 2 7 1 8 ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें मैट्रिक्स में जो ये सब लिखल है, कुछ कुछ लिखल है 2 7 1 8, यही सब ना लिखल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यह मैट्रिक्स का एलिमेंट है 2 7 1 8। जो मैट्रिक्स के अंदर में नहीं लिखल है, जो जो नंबर ये सब लिखल है, चाहे कुछ लिखल हो, उसको हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से क्या बोलता है? बोल रहा है हेडिंग
एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एलिमेंट के बारे में बात हो रहा है, सुनना बढ़िया से। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है? द नंबर और फंक्शन इन ए गिवन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर लिखा है, या मान लो कोई फंक्शन लिखा है, कुछ तो लिखो लोगे ना मैट्रिक्स के अंदर में, तो उस क्या क्या लिखा हुआ है उसी को हम बोलेंगे क्या चीज? तो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यही बोल रहा है, द नंबर और फंक्शन, कोई नंबर या फिर कोई फंक्शन इन ए गिवन मैट्रिक्स, दिए गए मैट्रिक्स में, इज कॉल्ड, उसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे ये मैट्रिक्स है तो ऑर्डर तो क्लियर है कि ऑर्डर 2x3 का है कि 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है। अब इसका एलिमेंट क्या क्या है? तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट 2 1 7 2 1 7 3 9 5। देखो वहां पर मिस्टेक से है ना, ये हमेशा ध्यान में रखना है। यहां पर ये है हमारा 5 है ना, क्या लिखा हुआ है? 5। देखो 2 1 7 3 9 5 3 9 5, ये कहलाता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये एक छोटा सा बात हुआ, लेकिन एगो सबसे महत्वपूर्ण चीज बताए तुमको। एगो बात हम तुमको लगेगा कि हाँ ये कुछ तो बढ़िया चीज बता रहा है, फील करना जरूरी है। जानते हो बुक में क्या लिखता है मालूम? एकदम बेवकूफ बनाने का कोशिश करते हैं सब लोग। बुक में एकदम डरावना जिसको बोलते हैं, क्या करते हैं ना लोग कि बोलता है कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नाम ए है। अब मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग ऐसा के ब्रैकेटवा में लिखते हैं, लिख दिए, इसके अंदर एलिमेंट होता है ना। देखो ना, यही ना इसके अंदर ना एलिमेंट लिखल है, तो इसके अंदर एलिमेंट है। तो देखो एलिमेंट है, इसके अंदर लिखाएगा, और बाहर में कौन लिखाएगा? ऑर्डर। तब मान लो ना एगो मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर ना 2x2 है, मतलब उस मैट्रिक्स में 2 गो रो है और उस मैट्रिक्स में 2 गो कॉलम है, तब है ना 2x2 लिखाया। अच्छा, अब एलिमेंट सुनना लिखता है। बुक जानता है एलिमेंट क्या लिखता है? AIJ। इन एलिमेंट है किसका? ए मैट्रिक्स का। अब सुनना, आई जो है ना, आई हमको बताता है ना एकदम हिंदी में कि कौन सा रो है, कौन सा रो है, और जे हमको बताता है ना कि कौन सा कॉलम है। ठीक है, ये जो दो है ना वो हमको बताता है कितना रो है, मतलब टोटल कितना रो है, और ये बताता है टोटल कितना कॉलम है, यही ना बताता है। अब जैसे देखो कई गो ऑर्डर है 2x2, मतलब 2 गो रो है 2 गो कॉलम है, तो लिखते हैं। सुनना पहले इसको देखो, तुमको यहां से समझ में आ जाएगा। ये कौन है? तो सुनना, ये पहला रो का आदमी है, ये पहला रो है, अब एक कॉलम भी पहला ही है, तो ये जो लिखल है वो कौन है? तो पहला रो और पहला कॉलम। तो वैसे ही इसको क्या लिखेंगे? ए मैट्रिक्स को ध्यान से सुनना, ए नाम का एलिमेंट जो पहले लिखाएगा पहला रो और पहला कॉलम, है कि नहीं? अब सुनना, ई कौन है? तो रो पहला ही है, देख लो, रो तो पहला ही वाला है, लेकिन कॉलम ई दूसर का है। तो सुनना,
पहला रो और दूसरा कॉलम। देखो आई क्या था, कौन सा रो, कौन सा रो था, तो पहला ही रो है ना। आज जे क्या था, कौन सा कॉलम, तो दूसरा का कॉलम है ये। हमको 2 into 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। तो अभी तो 2 कॉलम बन गया ना। अब सुनना, अब दूसरा का, यहां पर ही कौन सा रो है, तो रो तो दूसरा का है ये वाला, लेकिन कॉलम तो पहल के है। ये कोई एलिमेंट है, तो ये देखो रो तो दूसर का है, कॉलम भी दूसर का है। हमको 2 रो और 2 कॉलम चाहिए था, तो ये बंद होके तैयार हो गया। तब बोलता है कि मैट्रिक्स सही मायने में ऐसे लिखाता है। अब यहां पर 2 into 2 है तब ना। मान लो n रो होता m कॉलम होता, तब कैसे लिखते। अब n रो है मतलब n एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, n कुछ भी, 5 6 7 8 कुछ भी, m भी कुछ हो सकता है, कहीं नहीं होगा। हाँ, तो सुनना, तो अब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, सबसे पहले तो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 लिखाएगा। फिर आगे बढ़े तो रो वही है, रोवा तो वही ना है, कॉलमों चेंज कर गया, ऐसे वाला कॉलम होता है। आ जाओ, फिर रो वही है, कॉलम तीसरा, रो वही है, कॉलम चौथा, ऐसे कर करके रो पहल के रहेगा, लेकिन कई गो कॉलम होना चाहिए, तो एम गो कॉलम होना चाहिए, तब पहला रो और एमवा कॉलम है ये। अब जैसे इसको समझ आते हैं, देखो अब रो नंबर दूसरा स्टार्ट हो गया, लेकिन कॉलम तो पहल के है, रो दूसर का है, कॉलम भी दूसर का है, रो दूसर का है, कॉलम तीसर का है, रो दूसर का है, कॉलम चौथा है। ऐसे करीत करीत रो तो दूसर के रह जाएगा, कॉलम एमवा हो जाएगा, क्योंकि टोटल एम को कॉलम है। फिर से समझ, तीसर का रो चालू, कॉलम तो पहल के रहेगा, ये तीसर का रो है, कॉलम हो गया दूसर का, तीसर का रो है, कॉलम हो गया तीसर का, तीसर का रो है, कॉलम हो गया चौथा, तीसर का रो है और कॉलम हो गया एमवा। ऐसे करते करते मेरे भाई टोटल कई गो रो को लिखना है। अब चौथा लिखाएगा, पांचवा लिखाएगा, छठा लिखाएगा रो, तो टोटल कई गो रो है, तो एन रो है। तो अब हम एनवा रो लिख रहे हैं, रो नंबर एनवा, लेकिन कॉलम तो पहल के है, रो नंबर एनवा कॉलम दूसर का, रो नंबर एनवा कॉलम तीसर का, रो नंबर एनवा कॉलम चौथा, ऐसे कर करके रो नंबर एनवा और कॉलम नंबर एमवा, और ई हमारा बन के पूरा तैयार हो गया मैट्रिक्स। आज जिसको हम लिख दिए n into m। बोलो बात आ गया समझ में। तो इस तरीके से गणित पढ़ेंगे, इसको हम एलिमेंट्स लिखने का तरीका है ये। तो इसीलिए ना हम तुमको बोले कि देखो बढ़िया से सुनना, हम तुमको ये बात बोले हैं कि अगर ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना है मेरे प्यारे बच्चों, और ध्यान से समझना है। बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि मान लो किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या है, ए आई जे, यही ना मैट्रिक्स का लिखने का तरीका है, सिंपल भाषा में बोलना बढ़िया से। हाँ बहुत सुंदर। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों,
तो इसमें आई वाला क्या कहलाता है? आई वाला को सिर्फ बताना, आई वाला क्या कहलाता है? तो आई वाला को हम लोग बोलते हैं कौन सा रो, जे वाले को बोलते हैं कौन सा कॉलम, एन को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रो, और एम को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम। याद रहेगा? लिखने का तरीका था ये, जिसको हम यहां पर बढ़िया से समझाए हैं। देखो देखो, है ना? तुमको और बढ़िया से करने के लिए हम यहां पर ही बढ़िया से बताए हैं। ये था आज का हमारा, देखो एकदम बढ़िया से यहां पर ही हम लिख दिए, देख लो, कहीं कोई भी समस्या नहीं होगा किसी विद्यार्थी को भी, है ना? देखना कितना सुंदर तरीका से आपको समझ में आएगा। आखिर वही चीज लिखा हुआ है, अलग हम कहां से लिखेंगे? हाँ देखिए, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 4, रो 1 कॉलम 5, रो 1 कॉलम एम। यही ना है? देख लो भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी विद्यार्थी को। यहां पर ही हम अपने तरफ से पूरा एकदम बेहतरीन समझा देंगे। देखो, ई A1 M, A2 M, A3 M, A4 M, AN M, क्योंकि N इंटू M है। आ गया समझ? रो नंबर जैसे ये कॉलम नंबर 4 है, सॉरी रो नंबर 4, तो 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। क्लियर हुआ बढ़िया से? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप एनर्जी लाइए। आप अगर बिहार से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लें, आप सीनियर से बात करें, जहां से भी बात करें, अगर आपको बढ़िया से पढ़ना है तो मैथ्स तो आपको हमसे पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इससे बढ़िया कोई गणित आपको पढ़ा ही नहीं सकता है पॉलिटेक्निक में। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। हमारी एक खास फैसिलिटी है, जब भी हम बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं तो जो भी क्लासेस होंगे वो सारे के सारे क्लासेस हमारे इसी डिजिटल बोर्ड पर कराए जाते हैं। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, है ना, पिछले 10-12 साल से पॉलिटेक्निक को पढ़ा रहे हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि मान लो क्वेश्चन पूछ दो तुम पढ़ाते समय, तो कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करा जाएगा। तीसरी और खास बात, जो भी पढ़ाएंगे, जैसे अभी हम पढ़ाएं तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, तुरंत डलाएगा, ताकि तुम सुंदर सुंदर लिख सको। और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अपने सीनियर से पूछना, जब तुम्हारा एग्जाम होगा तो हम लोग उसका अलग से तैयारी करते हैं, कराते हैं बच्चों को, और उस तैयारी कराने के लिए हम लोग 1 रुपया भी बच्चों से नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं। हर क्लास लाइव क्लास होगा। हम, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है, इंजीनियर बना है तो लैपटॉप होइबे करेगा, कुछ ना कुछ दिन बाद खरीदबे करेगा, चाहे बहुत के पास होगा भी, तो तुम हमारा क्लास लैपटॉप में भी देख सकते हो। खास करके मान लो, अब जैसे सब लोग एक जैसा नहीं होता है, हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि जिस परिवार से हम हैं वैसे ही परिवार से तुम भी हो, तो सबके पास अवेलेबल अमाउंट ऑफ पैसा नहीं होता है कोर्स खरीदने का। तो आप चाहो तो कोर्स को परचेस करने के लिए इंस्टॉलमेंट पर भी पैसा दे सकते हो। इंस्टॉलमेंट मतलब आप 500-500 रुपया करके आप पैसा को दे सकते हो। बस पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी खास फैसिलिटी है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, इन दोनों नंबर में से किसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो।
तो आज के लिए इतना ही। और ये जो विशेष बातें आपको करी गई है, जो पढ़ाई से बात होंगी, वह हमारे एप्लीकेशन टेक्निकल क्लासेस पर होगी। टेक्निकल क्लासेस को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, जहां से गेम नहीं डाउनलोड करता है तुम लोग, वहीं पर तुम जाके लिखेगा टेक्निकल क्लासेस, तो तुमको वहां पर मिलेगा इस तरह का लोगो वाला। डाउनलोड करिए, कोर्स परचेस करिए और पढ़ाई को मन से चालू कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर हम लोग, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, मन से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।